अभी मैं भारत का सबसे गंदा शहर सासाराम में हूँ और दुर्भाग्य ये है कि ये सासाराम शेरशाह सूरी का शहर है और शेरशाह सूरी वही थे जो भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग जीटी रोड बनवाए थे और उसकी शुरुआत सासाराम से ही हुई थी। जब भारत सरकार स्वच्छता सर्वेक्षण में जो शहर अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको अवार्ड देता है, तो जो शहर गंदा परफॉर्मेंस करता है उसके अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं करता है। और यही है सासाराम शहर जो इस देश का सबसे गंदा शहर है और 372 शहरों का सर्वेक्षण में 372वें नंबर पे था। भारत रत्न का एक छोटा सा टुकड़ा इस सासाराम शहर के अधिकारियों को भी देना चाहिए। काहे कि इन्होंने गंदगी में टॉप कर दिया है। स्वच्छता में तो टॉप किए ही, अगर आप गंदगी में टॉप करते हैं तो महानता वाला काम करते हैं ना। तो यहाँ के अधिकारी बहुत महान वाला काम किए हैं, तो इनको जो है अवार्ड देना चाहिए। और देख सकते हैं ये सासाराम का ये पुल है, ये रोड है, ये रेलवे स्टेशन है, बगल में बस स्टैंड है और सारे सरकारी अधिकारी यहीं पे रहते हैं और उसके बावजूद भी सासाराम इस देश का सबसे गंदा शहर बन जाता है। बात पता है ये बात? यस सर। क्या पता है? यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है। इस देश का सबसे गंदा शहर सासाराम है स्वच्छता सर्वेक्षण में, ये बात पता है? हाँ पता है कि ये सासाराम में जो काम बढ़िया से नहीं होता, हमेशा ये नाली यहाँ पे कचरा बढ़ा रहता है। पूरे देश का सबसे गंदा शहर बिहार का सासाराम, रोहतास जिला का सासाराम शहर है रोहतास। बोलिए। यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जाते हैं, उस समय बारिश के दिन में वो लोग पानी में हेल के जाते हैं, उन लोगों को सुविधा अच्छा नहीं मिलता है। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ये सासाराम जो रेलवे स्टेशन है वो फेमस है। यहाँ पे हजारों बच्चे आके प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ाई करते हैं। क्यों पढ़ाई करते हैं? क्योंकि शहर के दूसरे कोने में जाएंगे, हर जगह गंदगी ही गंदगी है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे शहर का कोई चौक चौराहा हो या शहर का लाइब्रेरी हो। क्यों? क्योंकि ये देश का सबसे गंदा शहर है। और अगर नरेंद्र मोदी जी या इस देश के राष्ट्रपति महोदय जी आप अच्छे शहरों को सम्मानित करते हैं, उनके अधिकारियों को बुला के सम्मान देते हैं, तो जो गंदा शहर है उनके अधिकारियों को बुला के सस्पेंड किया कीजिए, तब न जाके सासाराम फिर अगली बार जो है इस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं करेगा और स्वच्छता लिस्ट में कम से कम कुछ अच्छा काम करेगा। हालांकि इस देश का सबसे गंदा शहर में बिहार का बहुत सारा शहर था और टॉप 10 अच्छा शहर में एक भी शहर नहीं था। आप लोग मोबाइल निकाल लिए, आप बताइए सासाराम शहर के आप हैं कि बाहर के हैं? सासाराम से बाहर के हैं। अच्छा ये बताइए इस शहर के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं, ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि गंदगी यहाँ पे बहुत सारी है। बहुत गंदगी है। चलिए ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को पूरे देश में धजिया के साथ उड़ाते हुए सासाराम शहर के अधिकारियों को एक बार MiG-21 के ऊपर बांध दीजिए, आप पूरे देश का सैर करा दीजिए ताकि वो लोग देख सके कि पूरे देश में और सब शहर कितना साफ है और सासाराम शहर कितना गंदा है। अच्छा, सासाराम शहर के बारे में जानते हैं आप? बहुत कुछ जानते हैं सासाराम शहर के बारे में। क्या जानते हैं? 2-4 चीज़ें हमें बताइए, हम नया है यहाँ पे। नहीं तो देख रहे हैं तो फिर आपको देख लीजिए। मतलब बहुत कुछ जानते हैं, 1-2 चीज़ें बता दीजिए हमें। तो सासाराम मकबरा है शेरशाह सूरी का, सासाराम रोहतास का किला है और सासाराम पूरे देश का सबसे गंदा शहर है। हाँ मान लीजिए उसमें है थोड़ा बहुत है ना। है। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो इस साल हुआ था उसमें 372 शहर में से 372वें नंबर पे सासाराम था। तो यहाँ के अधिकारियों में खौफ नहीं है। अगर खौफ होता तो अभी सासाराम पूरा स्वच्छ हो गया रहता, लेकिन खौफ नहीं है। क्यों खौफ नहीं है? क्योंकि पहले नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो या आखिरी नंबर पे हो, कुछ कार्रवाई तो होने वाला नहीं है। तो अगर कार्रवाई होता तो शायद सासाराम स्वच्छ हो जाता। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो
बिहार का सासाराम शहर पूरे देश में गंदगी में सबसे नंबर 1 पे है, वो स्वच्छ हो। और इसके लिए सासाराम शहर के सभी लोगों से और रोहतास जिला के सभी लोगों से विनती करना चाहते हैं कि हमारी बातों को उन अधिकारियों तक पहुंचा देना जो स्वच्छता के नाम पे भ्रष्टाचार कर लेते हैं और स्वच्छ भारत मिशन का पैसा मार लेते हैं और जिससे सासाराम शहर का नाम बदनाम होता है। यही वो शहर है जो हिंदुस्तान को रोड बनाना सिखाया है। यही शहर, यही के शेरशाह सूरी थे, इसी शहर के, जिन्होंने हिंदुस्तान का पहला नेशनल हाईवे बनाया था, पहला। और वो भी वर्तमान समय में भी देखा जाए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। बांग्लादेश के ढाका से लेकर पाकिस्तान के लाहौर तक बनाया था। और उस शेरशाह सूरी के शहर का स्थिति आज ये है कि आज ये पूरे देश का सबसे गंदा शहर है। और ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। और सासाराम के बुद्धिजीवी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, थोड़ा इधर आ जाइए आप। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, मुझे देख के कहीं भी भीड़ लग जाता है, लेकिन ये लोग अगर सासाराम के गंदगी के बारे में सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू कर देते हैं तो शायद सासाराम अभी तक स्वच्छ हो गया रहता। एक और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, इस देश के लगभग ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पे तिरंगा शान से लहराता है ज़्यादातर, लेकिन पश्चिमी चंपारण के बेतिया रेलवे स्टेशन पे नहीं लहराता है। चलिए वो बात नहीं है। उस तिरंगे के नीचे खड़ा होकर इस देश का सरकारी अधिकारी जब भ्रष्टाचार करता है तो बड़ा दुख होता है। और उसके लिए सबको आवाज़ उठाना चाहिए। और जब तक सब आवाज़ नहीं उठाएंगे और खाली हमको मदारी समझेंगे और खाली वीडियो बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। आवाज़ उठाना पड़ेगा सबको और निष्पक्ष होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा। और जितने लोग अभी 5 मिनट में इकट्ठा हो गए मुझे देखने के लिए, सिर्फ सासाराम के गंदगी को ये लोग दिखा देंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली बार जब स्वच्छता सर्वेक्षण होगा ना तो सासाराम सबसे पीछे नहीं रहेगा। मैं लिख के जाता हूं यहाँ पे। लेकिन उसके लिए सबको प्रयास करना होगा और अपना शहर, अपना अभिमान, अपना राज्य, अपना अभिमान और अपना देश, अपना अभिमान जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक ना हमारे शहर का विकास होगा, ना राज्य का, ना देश का। तो गर्व के साथ सासाराम के लोगों को कहना पड़ेगा कि हम सासाराम के हैं और इसकी गंदगी को अगर यहाँ के अधिकारी साफ नहीं करेंगे तो हम करेंगे। आप लोग साफ कीजिएगा कि नहीं सासाराम को? सासाराम को स्वच्छ कीजिएगा कि नहीं? आप करेंगे। अगली बार सासाराम सबसे पीछे नंबर पे नहीं रहेगा ना, सबसे आगे रहेगा, सबसे आगे। हाँ। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? कमल कश्यप। अच्छा, कमल कश्यप जी। चलिए, मनीष कश्यप को कमल कश्यप जी मिल गए हैं। अधिकारी लोग, अगर सासाराम अगली बार 1 नंबर पे नहीं जाएगा तो कमल कश्यप जी आप लोगों को सतुआ बांध के खोजेंगे। सही है? जरूर खोजेंगे। जो भी शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे पीछे रहे वैसे 50 शहरों के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए हर साल। भारत में कोई भी शहर अस्वच्छ नहीं रहेगा। सही है कि नहीं है? चलिए ठीक है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आपसे भी विनती है गुटखा मत खाया कीजिए प्लीज 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 प्लीज। सर आपका भेंट हो गई सर, हम तर्क नहीं जा रहा सर। ऑल इंडिया हिट बाई कौन सर नहीं के जानत सर? क्या नाम है आपका? हमारा सर नाम पड़ेगा सर मुन्ना। ठीक है मुन्ना जी, सासाराम शहर को स्वच्छ करना है इस बार किसी भी हाल में, और अगली बार सबसे पीछे नहीं रहना चाहिए ना सर। हम लोग आगे रहेंगे सर। गुटखा अगली बार नहीं खाना है। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए ठीक है। मुन्ना जी मिले हैं, बहुत अच्छा लगा हमें इन लोगों से मिलकर। लेकिन सासाराम के सभी युवाओं से विनती करना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से विनती करना चाहता हूँ, नेताओं से विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपका शहर पूरे देश में सबसे गंदा में 1 नंबर पे जाता है तो कहीं नहीं तो कहीं सबका अपमान होता है। सही है कि नहीं है? सही है। होता है कि नहीं अपमान सबका? तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा शहर जो है सबसे स्वच्छ है। जैसे इंदौर के लोगों को गर्व होता है, उसी प्रकार से इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 10 शहर में कम से कम 5 बिहार का शहर होना चाहिए, टॉप 50 शहर में 25 बिहार का शहर होना चाहिए और टॉप 100 स्वच्छ शहर में 50 बिहार का शहर होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि हमने बिहारियों ने अपने शहर को स्वच्छ किया है। सही है। सासाराम का एक और सबसे बड़ा समस्या है और वो समस्या ये है कि सासाराम बिहार का सबसे जाम शहरों में से एक शहर है और यहाँ पे घंटों जाम में लोगों को फंसे रहना पड़ता है। तो कम से कम सासाराम में जल्द से जल्द एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए ताकि सासाराम के लोगों का समस्या समाधान हो। और उसके अलावा यहाँ की महानगर पालिका में काम करने वाले अधिकारी
ईमानदारी से थोड़ा काम करने का प्रयास करें ताकि सासाराम इस देश का सबसे गंदा शहर ना हो। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं शेरशाह सूरी का शहर सासाराम में हूँ और इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में भारत धड़कता है, इसीलिए इस देश के लिए और देश के लोगों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहूँगा। सासाराम से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।